कुछ लोग अपने दिल का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कुल विभाजित संख्या यानी टोटल डिवीजन नंबर। इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके एग्जाम में इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 10 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं। 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स जो 2 से विभाजित हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा। तो अब देखिए 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने क्या कहा फ्रेंड्स, 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, 1 2 3 4 5। यानी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5। क्लियर हुआ। यानी 1 से लेकर 10 तक अगर पूछता है कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान समझिए, अगर फ्रेंड्स मुझे पेपर में अगर लगाना हो, कल को बहुत बड़े बड़े आएंगे, बड़े बड़े नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, वहां आपसे पूछेगा तो फिर कैसे करेंगे, तब इस तरीके से करने में मुश्किल होगी। क्लियर। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स 2 तरीका लगता है, ठीक है। तो मैं सबसे आसान वाला तरीका आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 10 में 2 से भाग लगा देना है। क्या लगा देना है, भाग। 2 बच्चे 10। यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5। कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेगा, अब कितना भी क्वेश्चन दे फ्रेंड्स, आप सभी लोग देखते ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन जैसे आपके पेपर का पूछा हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, जो 5 से विभाजित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो अब कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, जैसे 100 है, 100 में क्या करेंगे, 5 से भाग, और 5 दूनी 10, कट गया, 0 उतारेंगे, 0 बार ले जाएंगे तो 0 भी कैंसिल। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 20। क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स, यानी देखिए 20 पंचे 100 होता है। आपको इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मैं यहीं से दे दूं फ्रेंड्स, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हैं। किससे विभाजित हैं फ्रेंड्स, 15 से विभाजित हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, हमने कहा कुछ करना नहीं है। 1000 में 15 से क्या कर देंगे, भाग, तो 15 छक्का 90। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 छक्का 90, 0, 10 में से 9 गया 0, 15 छक्का 90। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स रिमाइंडर कुछ भी बचता है, डजंट मैटर, जो आपका एक पूर्णांक संख्या आती है यही क्या हो जाता है, आंसर। क्लियर है। तो यही तो बात हुआ। जैसे आपसे कह दे कि 1 से लेकर 11 तक में कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, तो भी आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 5 ही आएगा। क्लियर हो गई बात। तो सेम यहाँ कुछ भी बचता है तो इससे डजंट मैटर, आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 66। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप सभी लोगों को बताना है कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 200 से लेकर 500 तक, 200 से लेकर 500 तक, 200 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपसे पूछा गया है 25 से विभाजित है।
चलिए फ्रेंड्स, जो 25 से विभाजित है, यानी 200 से लेकर 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 25 से विभाजित हैं। तो अब फ्रेंड्स कैसे करेंगे, आप सभी लोग फ्रेंड्स एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करने का प्रयास किया करिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखा करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको तरीका बताया, कि वो कहाँ से था, वो लेके 1 से लेकर पूरा था, लेकिन इस बार 200 से 500 तक का पूछा है। तो पहले जो मैं निकालूंगा वो 1 से 500 तक का पता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स 500 तक का निकाल लूंगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से कट जाएंगी। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी फ्रेंड्स 50, 0 आएगा, 0 बार ले जाएंगे, यानी कितना आ गया 20। यानी ये जो मैंने निकाला फ्रेंड्स ने, ये 1 से लेकर 500 तक इतनी संख्याएं हैं जो 25 से कटती हैं। लेकिन आपसे 200 से 500 तक पूछा है, तो इसका मतलब 200 से 500 तक पूछा है तो 199 तक का घटा देंगे। ये भी सावधानियां आपको फ्रेंड्स ध्यान से देखना है, क्लियर है। 199 में फ्रेंड्स 25 से भाग करेंगे तो 25 सत्ते 175। अब यहाँ कुछ भी बचे रिमाइंडर डजंट मैटर। अब 20 माइनस 7 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 13। यानी 200 से लेकर 500 तक कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स जो 25 से विभाजित होंगी। तो ऐसी 13 संख्याएं हैं जो 25 से विभाजित होंगी, क्लियर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ करना नहीं है, 1 से 500 तक का निकालेंगे, फिर 199 तक का घटा देंगे, क्योंकि 200 से 500 तक आपसे पूछा गया है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में क्या बनता है, विभिन्न टाइप के फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपसे बनता है फ्रेंड्स 200 और 500 के बीच, जैसे यही कह दे 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच, क्या कहेगा फ्रेंड्स के बीच। अब थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो फ्रेंड्स 25 से विभाजित है, या इसको 20 बना लिए जो 20 से विभाजित है, क्लियर है। 200 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे करेंगे। इस बार फ्रेंड्स 200 से के बीच में क्या आएगा 201, क्या आएगा 201 से कहां तक पूछा है, इसका मतलब हुआ 499। यही तक बताना है, यही तक आपको बताना है, यही तो आपसे कह रहा है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, 499 में किससे भाग कर दीजिए 20 से। तो 20 दूनी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 40, यानी कितना आ गया 99। 20 चौके 80, 20 चौके फ्रेंड्स 80 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको कितना आ गया 24। अब आपको फ्रेंड्स 200 तक का घटाना है, क्या करना है 200 तक का घटाना है, क्योंकि 200 आपसे पूछा है कि बीच वाला। इस बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या करना है 200 तक का घटाना है। अगर मैं 200 में फ्रेंड्स 20 से भाग करूँ तो 20 दहमा कितना हो जाता है 200, कितना हो जाता है फ्रेंड्स 200 हो जाता है, यानी 24 माइनस क्या कर देंगे 10, 24 माइनस 10 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछता है तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको हर टाइप का एक ही क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत आसान होता है, और आपके पेपर में ये अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्लियर है। यानी कैसे करना है ये आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों से विभाजित है, 6 और 8 दोनों से विभाजित है।
क्लियर है? तो फ्रेंड्स यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों से विभाजित हैं। तो अब ध्यान समझिएगा आप लोग कैसे करेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले 6 और 8 से संख्याएं कौन से कटेंगे, यानी 6 और 8 का लेंगे एलसीएम। 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6 8 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स जो दोनों से कटेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका एलसीएम ही दोनों से कटेंगे। तो 6 8 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 24। कितना आ जाएगा, 24। क्लियर है? जैसे 8 लेंगे, जैसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना करिए 8, रीजन ढूंढा करिए कि 6 क्यों नहीं कटेगा। तो 6 क्यों नहीं कटा, यानी सॉरी 8 क्यों 6 से नहीं कटता, क्योंकि 6 के अंदर 2 × 3 आता है। 8 में तो 2 आता है लेकिन 3 नहीं आता। तो 8 × 24 कर देंगे तो एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालना पता चलिए क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखिए 1000 में क्या कर देना है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को 24 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है, 24 में। क्लियर है? तो 24 चौका 96। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 24 चौका 96। 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पास 4 आएगा। क्लियर है, 0। 24 से 24, यहाँ शेष कुछ भी बचे फ्रेंड्स डजंट मैटर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं और आप सभी लोगों को बताना रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे 1 से लेकर 5000 तक, 1 से लेकर 5000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 और 15 दोनों से विभाजित है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसके लिए मैं आपको अच्छे से गिफ्ट भी करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो भी कमेंट करके बताएगा, जिन भी बच्चों को अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी वीडियोस यहाँ से आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।